चाहती है आज की महिलाएं, जो आज की लड़कियां, मैं किन्हीं इंडिविजुअल नहीं बात कर रहा हूँ, आज का चाहती हैं जी कि वो सिर्फ उनका पति ही रहे, बाकी न ससुर की तरफ, न सास की तरफ, न ननद के ऊपर किसी तरफ वो ध्यान नहीं देना चाहती, इसलिए कुछ चीजें इस तरह की हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे के दहेज के लोभी, कुछ लोग ऐसे लोग हैं तो आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं। केसेस की तो बात होंगी ही होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट से हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के टाइम में जो लोग बाग है वो किस ओर अपना डायरेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। कलयुग चल ही रहा है, तो आपका क्या कहना है दिनेश कुमार? देखिए, आज के युग में लोग न्याय के प्रति काफी वफादार भी हो रहे हैं, काफी उत्साहित भी हो रहे हैं और कानून पर विश्वास भी है। कुछ तबका ऐसा है जो कानून पर विश्वास नहीं है, कुछ तबकों का, लेकिन मैं आज भी न्याय पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि कहा गया है पीछे भी कि अगर हम और एक दूसरे जब आपस में जब लड़ते हैं और हम अगर सामने वाले से नहीं जीत पाते हैं तो हम कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, जी, कि मुझे न्याय पर पूरा पूरा भरोसा है और आज भी पूरे न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है। दूसरी चीज, आजकल के जो केसेस इस तरह के हो रहे हैं कि बहुत तरह की, जैसे रेप केस, महिलाओं के साथ अन्याय, उसको न्याय नहीं मिलना, कई तरह की बातें हैं। लेकिन सचमुच में अगर सही तरीके से अगर उनको केस को लड़ा जाए तो उनको न्याय मिलती है और न्याय प्रक्रिया हमारा 100% काम करती है। ठीक है, तो लोग बाग बिल्कुल एक दिशा निर्देश का पालन कोर्ट के द्वारा कर रहे हैं या नहीं? कोर्ट के द्वारा बिल्कुल दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि लिंगर ऑन भी करते हैं, सच्चाई जी। कुछ लोग लिंगर ऑन भी करते हैं, लेकिन मैं उस पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन अगर न्याय से काम किया जाए और अपने आत्मविश्वास के साथ काम किया जाए तो मुझे उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा और 100% न्याय मिलेगा। मुझे कानून पर पूरा पूरा भरोसा है। दिनेश कुमार जी, सबसे ज्यादा केस किस प्रकार के आपके पास आते हैं? देखिए, जनरली क्या है कि आजकल फैमिली मैटर बहुत सारे आ रहे हैं जी। दहेज प्रथा का केस हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, डीवी एक्ट का हो गया है, डाइवोर्स के हो गए, जनरली इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं। दूसरी चीज है कि मर्डर के केस आ रहे हैं, चेक बाउंसेस के केस आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के मैटर आ रहे हैं। तो केसेस तो बहुत डिफरेंट टाइप का आता है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपने जैसे काफी चीजें बताई हैं हमको, प्रॉपर्टी हो गया, मर्डर केस हो गया, रेप केस हो गया, अब फैमिली डिस्प्यूट्स हो गया। अब मैं आपसे डोमेस्टिक वायलेंस में एक महिला वाला थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहूंगी कि जैसे आज के टाइम में जैसे महिला लड़कियों की शादी हो रही है, वो अपने ससुराल में है, लेकिन वो अपने ससुराल जाने के 6 महीने बाद या 1 साल बाद अपने ही घर में, अपनी माँ के घर पे, अपने बाप के घर पे, अपने फादर के पास, अपने जो भी अपने मायके पे वो आ जाती है। मतलब फैमिली को उसको देखना चाहिए, जिस तरीके से वो नहीं देख पा रही है। कहाँ पर क्या चीज हो रही है, क्योंकि आप भी चीजों को सही गलत को गलत बताने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है और बढ़ोतरी होती जा रही है ऐसी चीजों की। ऐसे केसेस हमको और बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि लड़कियां जो हैं अपने घर से विदा हो जाती हैं मायके से और ससुराल को अपना घर नहीं बना पा रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ इस तरह का क्वेश्चन रखे हैं कि इसमें दोनों तरफ से उत्तर है। कि पहला तो ये है कि लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है वो अपना घर परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ते जाती हैं अपने ससुराल। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं में भी ये चीज रहता है कि वहाँ अपना घर वो बना नहीं पाती हैं, अपना संबंध लोगों से, सास ससुर से, ननद से और जो वहाँ से ससुराल वालों से है वो पूरी तरीके से नहीं कर पाती। कारण है कि उनका कई, वो सिर्फ ये चाहती है, आज की महिलाएं, जो आज की लड़कियां, मैं किन्हीं इंडिविजुअल नहीं बात कर रहा हूँ, आज का चाहती हैं कि वो सिर्फ उनका पति ही रहे, बाकी न ससुर की तरफ, न सास की तरफ, न ननद के ऊपर किसी तरफ वो ध्यान नहीं देना चाहती, इसलिए कुछ चीजें इस तरह की हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे के दहेज के लोभी, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बहू को बेटी नहीं समझते जी, और जिसके कारण से इस तरह की बातें हो रही। तो जो लड़कियां, आज की लड़कियां, चाहे बेटी आपकी हो चाहे हमारी हो, वो अफोर्ड नहीं कर पाती, जिसके कारण से वो वापस मायके आ जाती है। तो आप लोगों ने सुना कि ऐसी चीजें क्यों बढ़ रही हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में कि लड़कियां शादी तो करती हैं लेकिन वो 6 महीने 1 साल बाद क्यों अपने घर पे आ जाती हैं। उन्हें सबको अपना बनाना है, सेवा में मेवा है, ये चीज में दोराहे नहीं है दोस्तों कि अगर सेवा करोगे तो ही मेवा मिलेगा और सबको एक नजरिए से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हस्बैंड ही हमारा है, हम उसी के लिए आए हैं सिर्फ, नहीं। आप होंगी शेरनी, अपने घर पे होंगी, लेकिन अगर आप किसी घर जा रही हैं उस घर को अपना बनाना पड़ेगा, वहां के लोगों को अपना बनाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी कि आजकल महिलाएं जा तो रही हैं अपने ससुराल,
और बच्ची उम्मीद से पता नहीं 19 साल 20 साल 21 साल की उम्र में या जितने भी जब भी शादी होती है और बड़ी उम्मीद के साथ होती है। लेकिन क्या आज से पहले, बहुत साल पहले बता रहा हूँ, जबकि हमारे माता पिता की मैं बात कर रहा हूँ या आपके माता पिता की बात कर रही है, बिल्कुल, क्या इस तरह की पोजीशन होती थी क्या जिनके साथ बांध दिया गया, वहां चल गया, पूरी जिंदगी नहीं मजा रही थी? आज क्यों नहीं हो रही? प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ बहू तो बेटी तो जा रही है ससुराल, लेकिन उसके साथ एक मोबाइल नाम की चीज उनके साथ जा रही है। मोबाइल, सॉरी मैं कहूंगा इस तरह के लिए नहीं कहूंगा जी, क्योंकि जो हर समय माँ जो है, आज की जो माँ है उसको टीच करती रहती है। अगर माँ ये चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान दे कि उसको सही राह में गाइड करे कि वही पति वही सास ससुर और वही उनका घर है, वही परिवार है, तो ये चीजें कम होगी। लेकिन जो माँ जो है उनको हर समय उकसाते रहती है, क्या खाई क्या पी क्या कर रही है नहीं कर रही, इस कारण से उनका परिवार उलझता रहता है। और जो बेटियां जो वहाँ ससुराल गई हैं वो अपने पति पर, अपने घर वालों पर ध्यान न देकर के सिर्फ और सिर्फ अपने पति के बारे में सोचती है, जिसके कारण से उनका घर टूटा। बिल्कुल, एक यंत्र जो है मोबाइल, उसको थोड़ा सा अपनी निजी जिंदगी से थोड़ा दूर करना पड़ेगा, उससे थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ये लड़कियों के लिए है खासकर, और जो अपकमिंग गर्ल्स जो शादी करने वाली है उनके लिए है। और जो दिनेश कुमार जी ने बात रखी है यहाँ पर कि माँ से कंटेंट अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिटेड, उसका एक दायरा होना चाहिए कि हम क्या चीजें बता रहे हैं और क्या चीजें हमें थोड़ा सा उनसे गुप्त रखनी है, कि सारी चीजें नहीं बतानी होती है। किस तरीके की चीजें वहां पर उनको फेस करनी पड़े या क्या भी है, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा पहले अपना बनाओ वहां पर जाके, और फिर ही कुछ जो है बातचीत अपनी जो निजी घर की कहानी है वो अपनी मदर से डिस्कस करें। तो ये थोड़ा सा है कि मोबाइल थोड़ा सा चीजों को खराब कर रहा है। आपने जो बात रखी है बिल्कुल सही है, मैं भी इससे एग्री करती हूँ दिनेश। क्योंकि दूसरी चीज है जी कि ये चीजें कम होगी, लेकिन जो माँ जो है उनको हर समय उकसाते रहती है, क्या खाई क्या पी क्या कर रही है नहीं कर रही, इस कारण से उनका परिवार उलझता रहता है। और जो बेटियां जो वहाँ ससुराल गई हैं वो अपने पति पर, अपने घर वालों पर ध्यान न देकर के सिर्फ और सिर्फ अपने पति के बारे में सोचती है, जिसके कारण से उनका घर टूटा। बिल्कुल, एक यंत्र जो है मोबाइल, उसको थोड़ा सा अपनी निजी जिंदगी से थोड़ा दूर करना पड़ेगा, उससे थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ये लड़कियों के लिए है खासकर, और जो अपकमिंग गर्ल्स जो शादी करने वाली है उनके लिए है। और जो दिनेश कुमार जी ने बात रखी है यहाँ पर कि माँ से कंटेंट अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिटेड, उसका एक दायरा होना चाहिए कि हम क्या चीजें बता रहे हैं और क्या चीजें हमें थोड़ा सा उनसे गुप्त रखनी है, कि सारी चीजें नहीं बतानी होती है। किस तरीके की चीजें वहां पर उनको फेस करनी पड़े या क्या भी है, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा पहले अपना बनाओ वहां पर जाके, और फिर ही कुछ जो है बातचीत अपनी जो निजी घर की कहानी है वो अपनी मदर से डिस्कस करें। तो ये थोड़ा सा है कि मोबाइल थोड़ा सा चीजों को खराब कर रहा है। आपने जो बात रखी है बिल्कुल सही है, मैं भी इससे एग्री करती हूँ दिनेश। क्योंकि दूसरी चीज है जी कि बहुएं जो होती हैं, जब मैं बहू को लाते हैं अपने घर में लाते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि हमने बेटे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और बहू जब आएगी तो बेटी बनकर के मेरे घर की सेवा करेगी और मेरे घर को हरा भरा करेगी और खुशियों से भर देगी। क्या बात है। लेकिन जब बहुएं हम जब सास ससुर को या और परिवार को, पति को छोड़कर इग्नोर करना शुरू कर देती है, तो कहीं ना कहीं हीन भावना होने लगती है कि हम जिस बेटे को अपनाया, जिस बहू को मैं अपनी बेटी बना करके अपने घर पे लाया, अब उनके लिए मुझे बड़ा तकलीफ होने लगता है कि और क्या बेटियां क्या चाहती है कि किसी तरीके से इनका किचन अलग हो जाए, जी मैं अलग से रहना चाहूंगी, जी माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहूंगी, सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहूंगी। तो अब बेटे को मैं, जो बहू आती है मेरे बेटे को ही मजबूर कर देती है अलग रहने के लिए। ऐसी स्थिति में हीन भावना आएगी। जो पहले बोले थे पॉलिसी जब बेस्ट पॉलिसी वो आज भी लागू होती है। जी, आप अच्छी ईमानदारी से काम कीजिए, आपको इस पर कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे। और आप देखें कि जो मैं कर रहा हूँ, जो भी कार्य कर रहा हूँ, क्या वो मेरे पर्सनल लाइफ के लिए, हित के लिए है, वही काम दूसरे पर अप्लाई कीजिए। बिल्कुल। अगर ये बात लगे कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए गलत है, तो सामने वाले पे भी गलत होगा, इसलिए वैसा कोई कार्य ना करें। और अगर ऐसा करेंगे तो दुनिया सुखी हो जाएगी। बिल्कुल। केसेस तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन दिनेश जी जो चीटर्स होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है, और उसकी हमको कॉल में भी, जैसे हम किसी को कॉल लगा रहे हैं तो वो एक वॉइस का काफी लंबा सा मैसेज हमको दिया जाता है अलर्ट होने के लिए कि आप लोग जो भी कॉल उठाएं, आप नकली पुलिस वाले, नकली जो भी है, आप बनावटी उसमें ना फंसे, स्कैम्स में ना फंसे, आप लोगों को अलर्ट किया जाता है। तो ये अलर्ट जो है वो ठीक काम कर रहा है, जो कॉल्स पर भी हमको सुनाई दे रहा है हर कॉल से पहले, या फिर कुछ और ही हो रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, माफ कीजिएगा,
कुछ सच्चाई इसमें है कि जब भी कॉल इस तरह का फ्रॉड की बात आती है तो कहा जाता है कि 1930 पे कॉल करें। जी। बहुत हद तक पुलिस कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है कि पूरा काम हो भी रहा है। मेरे पास कई सारे उदाहरण है, और नहीं अगर का आपको विश्वास है तो आप किसी भी साइबर थाने में चले जाइए, साइबर क्राइम वाले थाने में, आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि एक घंटे के अंदर उन्होंने घटना होने के 1 घंटे के अंदर भी 1930 पे कॉल किया है, रिटन कंप्लेंट दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सच्चाई है, सॉरी टू से दैट, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। पुलिस काम कर रही है, लेकिन अच्छी तरह से जिस हिसाब से करना चाहिए नहीं कर रही है। मतलब काम नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल कुछ जगह पे हो रही है, लेकिन कुछ जगह पे नहीं हो रही है। एक जगह है जो झारखंड में है, जहां से सारे क्राइम वगैरह होते हैं। मेरा कहना है कि पुलिस अगर कार्रवाई करती तो पुलिस जो कार्रवाई करती है, कहते हैं घूस के ढेर से भी सुई को निकाल सकती है, पुलिस में इतनी बड़ी शक्ति है। जी जी। लेकिन पुलिस जानबूझ के या कहती है कि FIR नहीं करना है, नहीं करती है। और आप जो मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि एक बार आप किसी भी थाने में चले जाइएगा जहाँ साइबर क्राइम वाला, आपको रोते बिलखते जिनके साथ इतने फ्रॉड हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। सॉरी, बिल्कुल। तो अलर्ट होने की बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। मैं बोल रहा हूँ कि वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन किसी के साथ जो घटना घट जाती है 100% कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। बिल्कुल कार्यवाही नहीं होती है। ये थोड़ा सा आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और समाज को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इन चीजों को लेकर कि आप चीटिंग के शिकार ना बन जाए और खुद ही अपना अलर्ट होकर पहले ही चलें। और इसलिए वो वॉइस नोट भी दिया जा रहा है सबको कॉल से पहले कि आप पहले ही सतर्क हो जाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें। चले, फिलहाल दिनेश जी सुप्रीम कोर्ट से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय हमें देने के लिए। वाणी जी धन्यवाद आपका, आपको